मुखारविन्दे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति आदि का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में परीक्षित जी के जन्म आदि की कथा, परीक्षित को श्राप लगने की कथा, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। बोले भागवत भगवान की जय हो। तृतीय स्कंद में श्री सूर्य महाराज विदुर मैत्री संवाद बताते हैं, कपिल देवोती संवाद, हृदयाक्ष के वध इत्यादि की दिव्य कथा। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया गया है। बोली भागवत भगवान की जय हो। पंचम स्कंद में प्रियवर चरित्र, आग्नित्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों की कथा की विस्तार से संतों ने व्याख्या की है। बोले भागवत भगवान की जय हो। षष्ठम स्कंद में सब प्रथम हजार में उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, रुद्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा का विस्तार से व्याख्या की गई है। बोले भागवत भगवान की जय हो। आठवें स्कंद में गजेंद्र मुख, समुद्र मंथन, वामन अवतार, मत्स्यावतार की कथा। नवम स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम कथा। दसवें स्कंद में श्री कृष्ण कथा, गोकुल लीला, वृंदावन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। मथुरा लीला, द्वारिका लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। एकादश स्कंद में द्वारिका लीला, भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है। जरासंध के उद्धार की कथा, उसके बाद कौंड्रक के उद्धार की कथा, राजर्षि यज्ञ की कथा, सुदामा चरित्र की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। द्वादश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार और प्रभु उद्धव जी को उपदेश दे करके अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। भागवत जी के कुछ श्लोक सभी लोग प्रेम से मिलकर के हमारे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके। भवे 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 यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं। बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब ने 7 दिन ठाकुर जी की कथा को प्रेम से सुना। बप्पा आपके यहाँ पधारे, पर बप्पा के साथ साथ आप भी हमारे कथा स्थल में पधारे, तो बप्पा का तो वंदन अभिनंदन है, ये समस्त भक्तों का भी वंदन अभिनंदन है। और 7 दिन आपने बहुत कुछ सुना। आपको जो भी अच्छा लगा वो आप सुनने के बाद उसका अनुसरण जरूर करें। अनुसरण मतलब उसे अपनाएं अपने जीवन में, क्योंकि सुनने वाले भी बहुत होते हैं, सुनाने वाले भी बहुत होते हैं, पर जिसकी बात अगर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन कर दे तो उसका सुनना भी सार्थक होता है। वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, आप 3 साल से कथा सुन रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। मैंने एक चीज़ प्रथम दिन कही थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मुख मुख की वाणी, घाट घाट का पानी, और मैंने उसका मतलब भी बहुत अच्छे से समझाया था। क्या समझाया था? गंगा मैया एक ही है, पर घाटों की महत्वता अलग अलग है। आप हरिद्वार स्नान करिए, उसका एक अलग महत्व है। गंगा सागर स्नान करिए, उसका एक अलग महत्व है। प्रयागराज स्नान करिए, उसका एक अलग महत्व है। पर गंगा नहीं बदलेगी, घाट बदले। उसी प्रकार कथा कभी नहीं बदलती, सुनाने वाले भक्तों के भाव बदलते। कोई कैसे सुनाता है, कोई कैसे सुनाता है। हमारा भाव सिर्फ यही, एक तो वृंदावन से है, ठाकुर जी की ब्रज भूमि से है, जहाँ से भागवत का मूलतः भाव प्रकट हुआ है। हम उस भूमि से आए, तो हमारा देह तो यही होता है कि शायद आपको अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया अपने प्रयासों के द्वारा श्रवण कराया जाए। कथा बहुत होती है, पर कथा का मतलब ये कि हमारे द्वारा कुछ परिवर्तन हो, वो विचार हर एक वक्ता का रहता है। तो आपने बहुत प्रेम भाव से कथा को सुना।
और हमारी बप्पा पूजा समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, जिनके माध्यम से इतना सुंदर आयोजन आपके त्रिवेणीगंज में हुआ। बप्पा आप सबके ऊपर कृपा करें, माँ भगवती आप सबके ऊपर कृपा करें। और हमारे कथा के जो 7 दिन के यजमान हमारा दास परिवार, रीना दास जी, जिन्होंने इस भाव को, प्रेम को परीक्षित के रूप में, देखिए यजमान का मतलब केवल यजमान नहीं होता, उसको परीक्षित कहा जाता है। जो 7 दिन कथा सुने ना, उसकी सीमा जो होती है और उसके भाव जो होते हैं वो परीक्षित के रूप में होते हैं। तो कथा के जो परीक्षित रहे उनके लिए भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना, ठाकुर जी उनके ऊपर खूब कृपा करें और पधारे हुए समस्त श्रोताओं के ऊपर ठाकुर जी खूब कृपा करें। आपने बहुत भाव से कथा सुनी, हमसे कुछ भी त्रुटि बनी हो, कुछ भी भूल हुई हो तो घर का बच्चा समझ करके, क्योंकि मैं उतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ, आप सबकी बेटी हूँ, आपका बहुत स्नेह मिला तो माफ कीजिएगा। बाकी आप सबने बहुत आनंद के साथ कथा को सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ का आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलने को बहुत कुछ है, पर 7 दिन में ही नहीं बोल पाए तो फिर अब इतनी जल्दी क्या बोल देंगे। पर हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि ठाकुर जी आपको बहुत आनंदित रखे, प्रसन्न रखे और आप श्रीधाम वृंदावन आए। जैसे आपने हर वर्ष बप्पा को अपने यहाँ बुलाने का प्रयास रखा है, वैसे हमारे बिहारी जी के पास आप भी आने का प्रयास रखें और बिहारी जी की कृपा आप सब प्रेम से प्राप्त करेंगे, यही ठाकुर जी से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी हम लोग पहले आरती कर लेंगे और आरती के बाद में खजाना भी लेकर के जाएंगे। उससे पहले मनीष भैया के कुछ भाव है तो वो भी श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद में आगे अपने लोग चलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री राधे। मनीष भैया जी 1 मिनट चाहूंगा, 1 मिनट जोर से ताली बजाओ भैया के लिए। एक बात दूसरी बात, हमारी मुख्य यजमान बहन रीना दास जी, आप सबके आशीर्वाद से ये कथा में अपना धन सेवा में, पूजा में लगा